पत्नी ब्रह्मचारी। निशा का घर शाम का समय। ड्राइंग रूम में हल्का अंधेरा है। बारिश की बूंदें खिड़की पे टपक रही हैं। टीवी बंद है और दोनों एक ही सोफा पे बैठे हैं, एकदम पास। निशा एक सवाल ओढ़े है। रानी उसके पास क्वाइटली बैठी है। उनकी आंखें मिलती हैं और कुछ पल साइलेंस में गुजर जाते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, हैवी और फिल्ड विद अनस्पोकन इमोशंस। रानी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे देखता हूँ तो लगता है वक्त रुक जाए। उसका हाथ धीरे से निशा के हाथों को छूता है। निशा की सांसें तेज हो जाती है। उसकी नज़र रानी के चेहरे पर टिक जाती है। निशा धीरे से रानी का हाथ अपने सीने पर रख देती है। एक पल के लिए दोनों के बीच का फासला ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, लेकिन अगले ही पल निशा का चेहरा बदल जाता है। वो धीरे से रानी का हाथ हटा देती है, आंखों में गिल्ट, कुछ दर्द। निशा हल्के कांपते हुए कहती है, रानी देख, मैं एक ब्रह्मचारी लड़की हूँ। मैं ये सब, ये टच, ये क्लोजनेस मैं नहीं कर सकती। रानी हर्ट हो जाती है। उसकी आंखों में परेशानी और थोड़ा सैटर्ड एक्सप्रेशन होता है। रानी रूखे हुए आवाज़ में कहती है, तो मैं क्या हूँ निशा? क्या सिर्फ एक यादों का हिस्सा, या एक ऐसी परछाई जो सिर्फ दोस्त के रूप में एक्सेप्ट हो सकती है? निशा आंखें नीचे कर लेती है। दिल कुछ और कह रहा है, लेकिन जुबां पे वो कस्में, वो डर, वो कन्फ्यूज़न। निशा धीरे से कहती है, मुझे खुद से भी डर लगता है, तुमसे नहीं, पर उस एहसास से जो हर बार मेरी दीवारें गिरा देता है। बैकग्राउंड में बारिश तेज हो जाती है। रानी चुपचाप उठती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन मुस्कान बनी हुई है। मैं चली जाती हूँ, पर एक बात कह कर जाऊँगी। रानी कहती है, तेरे ब्रह्मचर्य की कसम तेरी होगी, लेकिन मेरा प्यार तो बस तेरा ही है, और मैं तेरे लिए कभी दूर नहीं जाऊँगी, चाहे तू मुझसे जितना भी दूर भाग ले। निशा सोफा पे अकेली बैठी है। रानी जा चुकी है। निशा की आंख से एक आंसू ढलकता है। क्या निशा अपने दिल की बात समझ पाएगी, या फिर वो अपने वो के पीछे जिंदगी भर छुपती रहेगी? ब्रह्मचर्य के पीछे। कभी कभी प्यार सिर्फ एक तरफ का होता है और दूसरी तरफ एक दीवार बन जाती है। निशा का घर। रात के 9 बज चुके थे। रानी हमेशा की तरह एक बकेट और एक छोटी डायरी लेकर आई है। निशा अब ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन अब भी वही कंट्रोल उसकी पर्सनालिटी में दिखता है। रानी उसके लिए खुद से लिखी एक सॉफ्ट पोएम पढ़ती है। तेरे लिए लिखना छोड़ दूँ क्या, जब तू पढ़ती भी नहीं? तुझसे मिलना छोड़ दूँ क्या, जब तू कह देती है सिर्फ दोस्ती है? निशा चुपचाप सुनती है, कोई रिएक्शन नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर आंखों में आंखें डाल के कहती है, निशा साफ और क्लियर आवाज़ में कहती है, रानी मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर मुझे ये कहना होगा, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। ना मैं किसी और लेवल पे जा सकती हूँ, ना जाना चाहती हूँ। रानी का चेहरा थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है, पर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं होता, बस दर्द होता है। रानी कहती है, ठीक है निशा, मैं तुम्हारे घर आना बंद नहीं करूँगी, पर तुमसे कुछ और एक्सपेक्ट भी नहीं करूँगी। सिर्फ एक दोस्त बनके मैं तेरे पास रहूँगी। उसकी आंखों से एक आंसू साइलेंटली गिरता है, पर वह मुस्कुराती है ज़बरदस्ती। कहीं सुना था, जिसे हम वैसे नहीं पा सकते,
उन्हें किसी और रूप में कबूल कर लेना भी प्यार ही होता है। रानी स्लोली दूर तक जाती है, मुड़ कर देखती है। निशा स्टिल एक्सप्रेशनलेस बैठी है, पर उसके दिल में एक तूफान सा चल रहा है। आवाज़ बैकग्राउंड में चलती है। हर रोज़ मिलती हूँ उससे, हर रोज़ थोड़ा और बिखर जाती हूँ। जब दिल कुछ कहने लगे और वचन उसे छुपाने लगे। निशा का कमरा, एक शांत भरी रात। निशा अपने बेड पर बैठी है। हाथ में रानी की लिखी हुई एक डायरी का पन्ना है जो उसने गलती से बुक शेल्फ में छोड़ा था। उसमें लिखा होता है, तू अगर कहे तो मैं सांस लेना भी छोड़ दूँ, पर तू तो हर दिन मुझे सिर्फ दोस्त कहकर मार देती है। निशा उस नोट को बार बार पढ़ती है। आँखों में कुछ भीगता है और दिल में कुछ हिलता है। निशा मन ही मन कहती है, रानी, तेरे लिए मेरे दिल में जो है, जो हो रहा है, ये क्या है? क्या मैं तुझे छूने की चाह कर रही हूँ? क्या ये वचन के खिलाफ है? नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। निशा मंदिर के सामने बैठी है, बजरंगबली की मूर्ति के सामने। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसका हाथ जोड़ा हुआ है, दिल गिल्ट से भरा है। निशा कहती है, बजरंगबली, मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता क्यों, पर रानी के पास जाने पर एक सुकून सा मिलता है। उसकी आंखों में कुछ होता है जो मुझे मेरे वचन भुला देता है। पर मैं आपकी ब्रह्मचर्य की कसम तोड़ नहीं सकती। मैं गलत सोचती हूँ, गलत महसूस करती हूँ। मुझे बचा लो इस मोह से भगवान। निशा अपनी आंखों पे चादर खींच लेती है। रानी की डायरी उसके सीने से लगी होती है, पर आंखों से आंसू रुकते नहीं। जो प्यार दिल में पलता है वो ना नाम चाहता है ना हकदार, बस पलने की जगह चाहता है। जब वो जिसे रोज़ देखने की आदत हो अचानक कम दिखने लगे तो कैसा लगता है। रानी अब न पहले जैसी रही, वो जो हर रोज़ निशा से मिलने आती थी। अब हफ्तों बीत जाते और उसका कोई नाम और निशान नहीं होता। निशा अक्सर खिड़की से बाहर देखती, शायद रानी का स्कूटी का हॉर्न, शायद उसकी मुस्कुराती आँखें, या शायद बस एक झलक, लेकिन कुछ नहीं। निशा अपने आप से कहती है, रानी, कहाँ चली गई तू? तूने तो कभी हार मानना नहीं सीखा था, फिर अब क्यों? निशा उसका नंबर देखती है, पर कॉल करने से खुद को रोक लेती है। वह खुद से कहती है, हम सिर्फ दोस्त थे ना, तो फ़र्क क्यों पड़ रहा है मुझे। एक दिन निशा अपनी डायरी में लिखती है, आज उसे देखे हुए 17 दिन हो गए हैं और हर दिन मेरी छाती और भारी होती जाती है। पता नहीं ये याद है या फिर कोई अधूरी मोहब्बत, पर वो हर दिन मुझसे दूर हो रही है और मैं खुद से भी। रात को निशा अपनी तकिए में मुंह छिपा कर रोती है और पहली बार उसका सपना आता है जिसमें रानी उसे गले लगा रही होती है, जिसे दिल भुलाना चाहता है। अक्सर वही सबसे गहराई में बसा होता है। जब मोहब्बत जवाब नहीं दे पाती। रात के 9 बज चुके थे। रानी के घर में पैकिंग चल रही थी। वो एक नए शहर जा रही थी, एक नई जिंदगी शुरू करने। दरवाज़ा अचानक बजा। रानी ने खोला। सामने निशा खड़ी थी। सांसें तेज थीं, आंखें भीगी हुई। निशा कहती है, मुझे मत छोड़ के जा रानी, प्लीज़। तू नहीं जानती मैं कितनी तन्हा हो गई हूँ। रानी थोड़ा सख्त लहजे में कहती है, किस हक से रोक रही हो तुम मुझे निशा? हमारे बीच क्या है? तुमने खुद कहा था हम सिर्फ दोस्त हैं, फिर आज ये आंसू क्यों? निशा चुप रही, दिल में हजार तूफान, पर जुबां पर खामोशी। रानी आवाज़
भारी होते हुए कहती है, जब मैं पास थी तुमने दूरियां रखी, आज जब मैं जा रही हूँ तुम नज़दीक क्यों आना चाहती हो। निशा की आंखें छलक गईं। निशा कहती है, शायद अब समझ आया कि कुछ रिश्ते दोस्ती से भी आगे होते हैं, पर मैं डर गई थी खुद से, समाज से और सबसे ज़्यादा तुझसे मोहब्बत करने से। रानी आंखों में गुस्सा और दर्द लेते हुए कहती है, पर अब बहुत देर हो गई है निशा, मैं किसी अधूरे प्यार की परछाई नहीं बनना चाहती। रानी धीरे से दरवाज़ा बंद कर देती है और निशा वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, टूटे दिल से खुद को खुद में समेटे खड़ी रह जाती है। कभी कभी सबसे प्यारा रिश्ता वक्त पर नाम नहीं पा पाता। मैं टूट गई हूँ बजरंगबली। रानी के जाने के बाद निशा की तन्हाई की पुकार। अगली सुबह निशा की दुनिया पहले जैसी नहीं रही। वो बिस्तर पर बैठी थी पर उठ नहीं रही थी। आंखें खुली थी पर उनमें कोई रोशनी नहीं। सामने टेबल पर रानी की एक फ़ोटो थी जिसे वो चुपचाप देख रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ हमेशा के लिए बिखर गया हो। निशा धीरे से खुद से कहती है, तू सच में चली गई रानी, बिना मुड़े, बिना कुछ कहे बस चली गई। उसने वही फूलों वाला कार्ड उठाया जो रानी ने उसे एक बार दिया था। तू मेरी आदत है। आज वो लाइन चुभ रही है। फिर वो मंदिर के सामने जा बैठी, बजरंगबली की मूर्ति के सामने। निशा टूटे स्वर में कहती है, हे बजरंगबली, मैंने तो खुद को समर्पित किया था तुझे, पर तूने ही क्यों मेरे दिल में उसे जगह दी। मैंने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, फिर ये मोहब्बत क्यों उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब कुछ भी नहीं रही। उसकी आंखों से आंसुओं की नदियाँ बह रही थीं। वो जोर से नहीं रोई, बस अंदर ही अंदर बिखर गई। जब कोई अपनी मोहब्बत को नाम नहीं दे पाता तो वो मोहब्बत नहीं, इबादत बन जाती है। रात भर वो वहीं बैठी रही, ना कुछ खाया, ना किसी से बात की। अगली सुबह उसकी माँ ने उसे वही मंदिर के सामने बेसुध पाया। उसके होंठ सूखे थे पर बुदबुदा रही थी। रानी, मत जा, मैं अकेली हूँ। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। रानी अब निशा से कोई संपर्क नहीं रखती थी, ना मैसेज, ना कॉल, ना मुलाकात, बस दूर, कहीं बहुत दूर, जैसे दिल से भी। रानी ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। वो अब एक एनजीओ में काम करती थी। बच्चों के साथ वक्त बिताना खुद को भुलाने का एक जरिया था, लेकिन हर रात जब वो अपने कमरे में अकेली होती, उसका मन बस एक ही नाम पुकारता, निशा। रानी सोचते हुए कहती है, क्या उसे मेरी याद आती होगी? क्या उसने खाना खाया होगा आज? क्या अब भी उसकी दुनिया में मेरी कोई जगह है? वहीं दूसरी ओर निशा अब हॉस्पिटल में एडमिट थी। डायग्नोसिस सेवियर मेंटल ब्रेकडाउन। डॉक्टर ने बताया इमोशनली ओवरलोडेड। उस पर किसी बात का गहरा असर हुआ है। माँ रोते हुए डॉक्टर से पूछती है, क्या ये किसी प्यार का गम हो सकता है? डॉक्टर ने बस सिर हिलाया। निशा बस एक ही बात दोहराती रहती, मैंने कोई पाप किया है क्या? मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर क्यों उसका नाम सांसों में बसा है? एक दिन अस्पताल में रानी को सब पता चल गया। उसकी पुरानी क्लासमेट ने बताया, निशा आईसीयू में है। बिना सोचे रानी सीधे दौड़ पड़ी। अस्पताल पहुंचते ही उसके कदम थरथरा गए। निशा बेहोश थी, ड्रिप लगी हुई थी, आंखें बंद। रानी पास जाकर बैठ गई, उसकी उंगलियां थाम ली। रानी आंखों में आंसू लिए कहती है, तू ब्रह्मचारी है, ठीक है, पर मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ, और वो मोहब्बत तेरी इबादत से कम नहीं है। तेरा प्यार पाप नहीं है निशा, वो मेरी रूह है। तभी पहली बार निशा की आंखों से एक बूंद आंसू टपकी और उसके होंठ हिले। रानी,
तू कहाँ थी रानी? कहानी का अगला हिस्सा, भावनाओं का वो मोड़ जहाँ प्यार और व्रत एक दूसरे से टकराते हैं। तीसरे दिन सुबह अस्पताल का कमरा खामोश और ठंडा। नर्स जैसे ही आईवी चेक करती है। निशा की पलकें हल्की सी फड़कती हैं। धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलती है, चारों ओर नज़र दौड़ाती है। हाथ में वही पुराना कड़ा। बिस्तर के पास एक कुर्सी पर कोई सिर झुकाए सोया है। वो रानी है। निशा धीरे से कहती है, रानी। रानी चौंक कर उठती है। उसकी आंखों में आंसू, होंठ कांपते हैं और वो बिना एक पल गंवाए निशा को बाहों में भर लेती है। रानी रोते हुए कहती है, मैं बहुत डर गई थी निशा। तुझे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। निशा की आंखों में भी नमी है। उसके हाथ रानी की पीठ पर हैं, लेकिन दिल अब भी दो राहों पर खड़ा है। एक ओर ब्रह्मचर्य का उसका व्रत, दूसरी ओर रानी की छूती हुई सांसें, उसका गहरा प्यार। निशा धीरे से कहती है, रानी मुझे माफ़ कर दे। मैं तुझसे मोहब्बत तो करती हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी हूँ। मैंने बचपन से व्रत लिया है। मैं खुद को, अपने वादों को कैसे तोड़ दूँ? रानी ने उसका हाथ थामा। निशा, मैं तुझसे शरीर नहीं, तेरे दिल से प्यार करती हूँ। तू अगर कभी हाथ भी ना थामे, तब भी मैं तुझसे प्यार करूँगी। कमरे में एक गहरी चुप्पी, लेकिन उस चुप्पी में एक सुकून था, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे को बिना शब्दों के समझ रही थीं।